हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का थर्ड क्वेश्चन एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, रेडियस इज 3.5 एंड द एंगल ऑफ सेंटर इज 60 डिग्री। सेकेंड पार्ट में रेडियस गिवन है 6.3 मीटर और जो एंगल ऑफ सेंटर गिवन है जी वो है 120। देखो बच्चों, जो ये शब्द आया लेंथ ऑफ आर्क, ये समझो आप सबसे पहले क्या है जी। जो लेंथ ऑफ आर्क है जी वो क्या है, मान लो एक सर्कल है जी, ये इसका सेंटर पॉइंट है जी। एक रेडियस मैंने यहां मिलाई, एक रेडियस मैंने यहां मिलाई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों रेडियस के बीच में जो ये चीज है ना जी, यही हमारी है लेंथ ऑफ आर्क। और इनके बीच में जो चीज पड़ी है ये हमारा है जी थीटा। और ये आपको पता है जी ये भी रेडियस है हमारी, ये भी रेडियस है जी। अगर इस छोटी सी आर्क की मेरे को लेंथ निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होएगा बच्चों, थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला है बच्चों? थीटा बटे 360 2 पाई आर। किस चीज का फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो दो चीजें होनी चाहिए मेरे बच्चों आपके पास, थीटा और दूसरा रेडियस। फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है जी द रेडियस इज 3.5। रेडियस कितनी गिवन है जी? रेडियस गिवन है जी 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? दूसरा द एंगल ऑफ सेंटर इज 60 डिग्री। इसको मैं थीटा भी कह सकता हूं जी। एंगल कितना गिवन है जी? हम क्या कर सकते हैं, इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं बच्चों। मान लो इसका डायग्राम हमने ये तैयार कर लिया, दिखा दिया। ये कितना है जी? 3.5 सेंटीमीटर है जी। ये कितना है जी? 60 डिग्री है जी। लेंथ ऑफ आर्क निकालो तो हम करेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या फॉर्मूला? थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 डिवाइड बाई 3.5। कितने की बात क्लियर है बच्चों? ऐसा करो, जहां पॉइंट है उसका पॉइंट खत्म कर दो और उसको बाय में ऐसे कर दो जी। काटना शुरू करो जी। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कटेगा, 7 के टेबल में ये कट जाएगा जी। 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। क्या बचा मेरे बच्चों? 22 और 6 बचे, ये भी 2 के टेबल में कट सकते हैं जी। तो बस फर्स्ट पार्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क आई है जी, लास्ट में दोबारा दिखाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 11/3 सेंटीमीटर। बॉक्स बनाएंगे और इसके पीछे लिख देंगे मेरे बच्चों आंसर। क्लियर है जी? क्या क्लियर है आपके? एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट देखो जी। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है जी, जो रेडियस है कितनी गिवन है जी? 6.3 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेंटर इज 120। एंगल को मैं ये कह सकता हूं जी, जो थीटा है जी वो कितना है जी? 120 डिग्री है। एक डायग्राम भी बना लो बच्चों इसका। ये कितना हो जाएगा जी? 120 और ये कितना है जी? 6.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क ये वाली वैल्यू निकाल। हमें पता है जी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? बताएंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बटे
360 360 इंटू 2 पाई आर थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करो मेरे प्यारे बच्चों, 120 360 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 6.3। सबसे पहला काम करो बच्चों, पॉइंट वाले नंबर का डेसिमल खत्म करो और उसके बाय में 10 लगा दो। पॉइंट खत्म करने के लिए आप क्या करोगे जी, अगर उसी स्टेप में करना है पॉइंट पे ऐसे क्रॉस कर दो और बाय में ऐसे लगा दीजिए। क्लियर है बच्चों ये चीज क्लियर है। अब करो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन, देखो क्या कैलकुलेशन होगी इसकी। देखो देखो जल्दी कैलकुलेशन ध्यान से देखो। 0 से 0, 12 1 जा 12, 12 3 जा 63, 36 सॉरी, 7 9 जा 63। अब देखो बच्चों 3 के टेबल में 9 कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। क्या बचा जी, 2 इंटू 22 इंटू 3 डिवाइड बाय 10। अब देखो बच्चों कई बच्चे ये कर सकते हैं जी, 2 को 10 के साथ काट देंगे, कितना आ जाएगा 5। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, अगर 5 ऊपर होता जी तब हम 5 इसको कट करते, क्योंकि लास्ट में जो 5 था वो 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाता। अगर नीचे 1 के साथ 0 वाला नंबर बचा है ना जी, कोशिश करो उसको ना काटें। क्यों, क्योंकि उसका क्या बेनिफिट होगा। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44, 44 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा जी 132। क्या क्लियर है मेरी बात ये, क्या ये मेरी बात क्लियर है बच्चों, क्या ये मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है जी, अब मैं सीधा इसके अंदर क्या कर सकता हूं जी, डेसिमल लगा सकता हूं। अगर आप इसको काट देते जी तब आपको डिवाइड करने वाले काम को करना पड़ता। उस डिवाइड वाले काम से बचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि 1 के साथ अगर जीरोस लगी हैं उसको ना काटा जाए। तो बस ये हमारा आंसर लास्ट में लिख देंगे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। आंसर क्या क्लियर है बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।